इंतहाई अहम बात की थी कि लेक्चर्स को सुनने का फायदा इतना नहीं होता जितना लिखने का फायदा होता है। प्रोडक्ट चूज करो जिसमें लो कंपटीशन है, हाई इन डिमांड है और रीजनेबल प्रॉफिट है। यानी कि लो कंपटीशन से मुराद है बहुत ज्यादा उसमें सेलर्स मौजूद ना हो, लेकिन उसके बावजूद उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो और उसमें प्रॉफिट मार्जिन अगर मेरे से पूछें तो उसमें 25 to 30% यानी कि प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। उसी बात यहां पे मैंने FBA मॉडल की बात की। इसका एब्रीविएशन क्या है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। यानी कि हमने प्रोडक्ट तैयार करके अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचा देनी होती है। आगे अमेज़न का काम है उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, उसके रिफंड एंड रिटर्न्स को जो है वो टैकल करना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप खैर आफियत से होंगे और आप अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम जिंदगी भी गुजारे होंगे। दोस्तों, आपके काइंड फीडबैक का, आपके बहुत ज़्यादा अच्छे रिस्पांस का और आपकी ढेरों दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज जो है लेक्चर नंबर 5 है जो अमेज़न के मुतल्लिक है। और मैं अगर अपने इस लेक्चर के मुतल्लिक बात करूं तो यकीन कीजिएगा अमेज़न की मैं इसे जान कहता हूं, इसकी समरी से कहता हूं, इसलिए इस लेक्चर्स को बड़े ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों यहां पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरे लेक्चर जो पहले 4 मैं अपलोड कर चुका हूं अपने YouTube चैनल आफ्ताब बट के ऊपर, अगर नहीं देखे उसे जरूर देखिएगा। उसकी रीजन ये है कि मैंने उसके ऊपर अमेज़न का मुकम्मल कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है, प्रोडक्ट लिस्टिंग की बात की है, ऐड टू कार्ट कॉन्सेप्ट की बात की है, अकाउंट ओपनिंग की बात की है, इंडिविजुअल सेलिंग प्लान में और प्रोफेशनल सेलिंग प्लान में क्या डिफरेंस होता है इसके बारे में आपको आगाह किया है। और उसके बाद इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट क्या होता है उसके बारे में मैंने आपको आगाही दी है। और उसके बाद मैंने डिपॉजिट और चार्ज मेथड भी क्या होता है इसके बारे में भी पहले 4 लेक्चर्स के अंदर मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। आप इसको यूं समझ लें कि अगर इसमें किसी किस्म की कमी रह गई तो आप नुकसान उठाएंगे, लेकिन अगर इसके ऊपर आपने पूरी सर्च कर ली तो इट मीन्स आप इंशाल्लाह ताला डॉलर्स कमाएंगे। दोस्तों जी मैं इसी टॉपिक की बात कर रहा हूं जिसका नाम है प्रोडक्ट हंटिंग। यानी कि देखें, हमने अकाउंट ओपन करके अमेज़न के ऊपर शॉप तो ओपन कर ली, अब महाना $39 हम लोग पे कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों क्या आपने वहां पे कोई चीज नहीं बेचनी? अगर आपने चीज बेचनी है तो इट मीन्स प्रोडक्ट हंटिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए मैंने एक फार्मूला जिसमें 3 वर्ड्स हैं वो आपके साथ शेयर कर देता हूं। जब भी आप प्रोडक्ट हंट करो तो इन 3 बातों का आपने ख्याल करना है। दोस्तों वो वाली प्रोडक्ट आपने सर्च करनी है और आप अपने अमेज़न के ऊपर प्रोडक्ट लिस्टिंग में ऐड करोगे जिसमें कंपटीशन बहुत कम हो। यानी कि वो प्रोडक्ट चूज करो जिसमें लो कंपटीशन है, हाई इन डिमांड है और रीजनेबल प्रॉफिट है। यानी कि लो कंपटीशन से मुराद है बहुत ज्यादा उसमें सेलर्स मौजूद ना हो, लेकिन उसके बावजूद उसकी डिमांड बहुत ज्यादा हो और उसमें प्रॉफिट मार्जिन अगर मेरे से पूछें तो उसमें 25 to 30% यानी कि प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। यानी कि $7 की प्रोडक्ट कास्ट मुझे पड़ रही है और मैं उसे $10 का सेल कर रहा हूं, इट मींस जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन के साथ मैंने अपने अमेज़न अकाउंट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर लिया है। अब देखें दोस्तों, हमने पाकिस्तान में रहते हुए एक मॉडल होता है जिसे हम कहते हैं FBA मॉडल। इसको भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स को बता चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं सुने तो मैं आपको कहूंगा कि स्टेप बाय स्टेप चलें, लेक्चर 1 से स्टार्ट करें। इंशाल्लाह ताला जो मैं 50 अपने लेक्चर्स अपनी इस सीरीज के अंदर देने जा रहा हूं उसको मुकम्मल सुनिएगा, फायदा फिर होगा। और लास्ट मैंने लेक्चर में एक इंतहाई अहम बात की थी कि लेक्चर्स को सुनने का फायदा इतना नहीं होता जितना लिखने का फायदा होता है। लिख के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे आप लिखा जरूर करें। दूसरी बात, यहां पे मैंने FBA मॉडल की बात की, इसका एब्रीविएशन क्या है? फुलफिलमेंट बाय अमेज़न। यानी कि हमने प्रोडक्ट तैयार करके अमेज़न के वेयर हाउस तक पहुंचा देनी होती है। आगे अमेज़न का काम है उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना, उसके रिफंड एंड रिटर्न्स को जो है वो टैकल करना। ये टोटली अमेज़न की रिस्पांसिबिलिटी होती है और डेफिनेटली अमेज़न इस चीज की हमसे फीस चार्ज करता है। तो दोस्तों इस बात का आपने जरूर ख्याल रखना है कि FBA मॉडल को हमने जो है ना वो 100% फॉलो करना है। उसके बाद दोस्तों, जब अमेज़न के ऊपर हम कुछ प्रोडक्ट्स अपनी सेल कर रहे होते हैं तो हमने उसे लॉन्च करने से पहले उसका सोशल प्रोफाइल जरूर चेक कर लेना है। अब सोशल प्रोफाइल से मेरी मुराद ये है कि उसके रिव्यूज क्या है या उसकी रेटिंग क्या है। अगर आप लोगों ने देखा हो, बल्कि कल की बात है, मैं आपको बताता हूं कि आपको पता है समर स्टार्ट हो चुका हुआ है। मैंने एक ऑनलाइन जो है वो स्लीपर्स जो है वो ऑर्डर किए तो उसमें
मैंने सबसे पहले जाके क्या किया, जब स्लीपर्स देखे मुझे उसकी तस्वीर अच्छी लगी, मैंने उसके बारे में सर्च किया और सर्च करने के दौरान मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको भी मैं आगाह कर दूं कि आप जब ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज करते हो तो दो चीज़ों का ख्याल रखा करें, एक रेटिंग और दूसरा रिव्यू, यानी कि लोगों के कमेंट्स चेक करें। और उसकी रेटिंग का आपको कैसे पता चलेगा, आपको पता है 1 to 5 स्टार्स तक होते हैं। अगर एक प्रोडक्ट को आउट ऑफ 5 स्टार 4.5 या 4 स्टार मिले हुए तो इट मीन्स उसकी रेटिंग अच्छी है। अगर उस प्रोडक्ट के पास 500 से 700 के राउंड अबाउट कमेंट्स हैं, ये अमेरिकन के मुताबिक होता है, अगर उसके पास हैं तो इट मीन्स वो प्रोडक्ट अच्छी है। लेकिन अगर आउट ऑफ उसे 5 स्टार 3 स्टार्स मिले हुए हैं तो इट मीन्स उस प्रोडक्ट के अंदर रिफंड एंड रिटर्न जो है वो ज़्यादा है, यानी कि वो प्रोडक्ट लोग पसंद नहीं कर रहे, उसे रिफंड करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर ये आपकी रेटिंग और रिव्यूज इंपॉर्टेंट है तो इट मीन्स आपकी प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी है। तो अमेज़ॉन इसके हवाले से कुछ पेड भी होता है कि अगर आप उसे पे करते हो तो आप अपने रिव्यू बढ़ा सकते हैं, आप अपनी रेटिंग बढ़ा सकते हैं। इसके हवाले से मैं इंशाल्लाह ताला अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर इंशाल्लाह ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा। तो अभी दोस्तों मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि हमारी प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए और उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ये दोनों अहम है। दोस्तों सबसे पहले जब हम लोग प्रोडक्ट चूज करते हैं तो याद रखिएगा फ्रीजाइल प्रोडक्ट्स को ना लें। अब फ्रीजाइल प्रोडक्ट से मुराद होती है टूटने वाली चीज़, जैसे शीशा हो गया, जैसे बर्तन हो गए। अब आप उस पर लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हो और आप लोडिंग अनलोडिंग के दौरान आपकी प्रोडक्ट्स टूट जाती हैं तो इट मीन्स ये टोटली नुकसान जो है आपका होगा। तो इसलिए प्रोडक्ट हंटिंग, प्रोडक्ट सर्चिंग में जब भी आप हो तो ऐसी प्रोडक्ट को ना चूज करो। उसके बाद ब्लास्टिंग प्रोडक्ट जैसे बैटरीज हो गई, इससे क्या होगा, अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म का ब्लास्ट हो जाता है तो इट मीन्स अमेज़ॉन के वेयर हाउस को नुकसान हो सकता है। तो ऐसी प्रोडक्ट से भी आप जो है वो अवॉइड करो। ऐसी प्रोडक्ट जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट हो, यानी कि आप जब कोई प्रोडक्ट चूज करते हो उसमें हेल्थ के मुतालिक, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं जिसमें अमेज़ॉन आपसे कुछ सर्टिफिकेट्स डिमांड कर लेता है, तो ऐसी प्रोडक्ट से भी आप थोड़ा सा अवॉइड करें, क्योंकि उसमें गेटेड और अनगेटेड प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। गेटेड प्रोडक्ट में आपको सर्टिफिकेट जो है वो प्रोवाइड करने पड़ते हैं और जब हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने पड़ते हैं तो इसमें हमें मुख्तलिफ किस्म के मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ सकता है। अगर आप बिगनर हैं तो इन चीज़ों से आप अवॉइड करो। इसके बाद दोस्तों आप ट्रेंडी जो प्रोडक्ट्स होती हैं या फैशन जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनसे भी अवॉइड करो। देखिए गर्मियाँ हैं तो इट मीन्स वो गर्मियों का फैशन होगा, सर्दियाँ आ गई हैं तो सर्दियों का फैशन होगा। अगर हम ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और उसका ट्रेंड खत्म हो जाता है, उसका फैशन खत्म हो जाता है, तो इट मीन्स वो सारे का सारा स्टॉक हमारा वेस्टेड है। तो ऐसी प्रोडक्ट से भी हमें अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद जो सीजनल प्रोडक्ट्स होती हैं उससे भी अवॉइड करें। जो 4 सीजन है यानी कि पूरा साल उसका इस्तेमाल रहता है, वो लोग उसके ऊपर जो है ना वो उसकी डिमांड रहती है। जैसे मैंने पहले आपको फार्मूला बता दिया हुआ है कि लो कंपटीशन होना चाहिए, हाई इन डिमांड होनी चाहिए और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी 30 to 40% के राउंड अबाउट हो। ऐसी प्रोडक्ट आपको चूज करें, इंशाल्लाह ताला उसका फायदा होगा। तो दोस्तों इसके बाद आपने फूड आइटम जो होती हैं उसको भी कभी भी सिलेक्ट नहीं करना। आपको पता है ये पेरिशेबल प्रोडक्ट्स होती हैं और इनके खराब होने के चांसेस होते हैं और एक्सपायर होने के चांसेस हैं। जैसे टायर्स वगैरह हो गए, ये भी कुछ 6 माह 1 साल अगर स्टॉक में रहें तो इसकी शेप जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है, वो और एक्सपायर हो जाती हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट के साथ जो है वो आप जो है अवॉइड करो ताकि आपको नुकसान जो है वो कम से कम हो। उसके बाद लास्ट और बड़ी अहम बात कि कोई भी ऐसी पेटेंट प्रोडक्ट ना चूज करें कि जो ऑलरेडी किसी के नाम पे हो, लेकिन आपने भी उसे चूज कर लिया, उसका स्टॉक खरीद लिया, अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे उसे सेल करना शुरू कर दिया। जब अमेज़ॉन के नॉलेज में ये बात आएगी तो आपके अकाउंट को सस्पेंड वो करेगा और आपको नुकसान के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। आपको पता है अकाउंट जो है ओपनिंग वो थोड़ा सा मुश्किल और क्रिटिकल प्रोसेस है, इसलिए पेटेंट प्रोडक्ट जो होती हैं उससे हमें अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में मैंने काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर की होगी प्रोडक्ट हंटिंग के मुतालिक, और इंशाल्लाह ताला ये 4 से 5 लेक्चर मेरे प्रोडक्ट हंटिंग के मुतालिक ही रहे होंगे। लेकिन जो जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, जैसे मैंने फ्रीजाइल प्रोडक्ट के बारे में बताया, सर्टिफाइड प्रोडक्ट के बारे में बताया, गेटेड प्रोडक्ट के बारे में बताया, पेटेंट प्रोडक्ट के बारे में बताया और किन चीज़ों को हमने रखना है, किन चीज़ों से हमने अवॉइड करना है, तो इंशाल्लाह ताला इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आप अच्छे प्रॉफिट मार्जिन के साथ डॉलर्स कमाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपने मेरे तमाम लेक्चर्स को जो है वो अच्छे से सुना होगा, नोट भी किया होगा
और आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे, अल्लाह ताला की ज़ात आपकी ज़िंदगी में बरकत दे और आपका हामी नासर हो। जज़ाकल्लाह।